हाय दोस्तों, मैं प्रेम प्रताप आपके अपने YouTube चैनल उत्तम लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम देखते हैं अनुपात समानुपात पर आधारित प्रश्न, जो कि ये हमारा टाइप नंबर 3 है। जो कि इसमें पूछा जाता है कि या तो आप किसी संख्या में उतना जोड़ दिया जाए या फिर तो किसी संख्या से उतना घटा दिया जाए। तो आइए आज हम देखते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों ये आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका एनटीपीसी हो, रेलवे हो या फिर अन्य अदर एग्जाम हो या ऑल वनडे एग्जाम हो, ये एग्जाम सब में पूछा जाता है ये सवाल। आइए देखते हैं हम इस सवाल को। जैसे बोल रहा है आपका पहला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 हो। कह रहा है दो संख्या का अनुपात अनुपात 5:6 हो। 5:6 हो यदि दोनों संख्याओं में यदि दोनों संख्या में दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है। दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाता है। 6 जोड़ा जाता है। दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। हो जाता है 7:8 हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात करें। वे संख्याएं ज्ञात करें। दोस्तों आइए हम देखते हैं इस सवाल को। सवाल आपसे बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करिए। आइए हम देखते हैं इस सवाल को। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास दो मेथड है। या तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं या तो फिर इसे बेसिक फार्मूले से बना सकते हैं। आइए हम पहले बेसिक देखते हैं। कह रहा है कि किसी दो संख्याओं का अनुपात, मान लिया ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो संख्याएं हो गई। कह रहा है इनका अनुपात 5:6 है। तो देखिए ये 5 ये 6 हो गया। 5:6 हो गया। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, अगर मान लीजिए हम 6 इसमें ऐड कर देते हैं और 6 इसमें ऐड कर देते हैं, तो इनका अनुपात जो होता है वो 7:8 हो जाता है। यानी 7:8 हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात करें। आइए हम देखते हैं। देखिए ये कह रहा है पहले 5:6 था। पहले 5:6 था तो हम यहाँ लिख लेंगे 5:6। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं तो हम यक्स मान सकते हैं, यक्स ऑटोमेटिक मान सकते हैं। देखिए ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। तो यानी ये 5 यक्स। आइए इसको रफ करके देखते हैं। देखिए ये 5:6। उसके बाद बोल रहा है कि जब 6 जोड़ा जाता है तो 7:8 हो जाता है। यानी जब 6 जोड़ दिया जाता है, यानी 6 जोड़ा जाता है, जब 6 जोड़ा जाता है तो ये अनुपात 7:8 हो जाता है। आइए हम देखते हैं। ये देखिए ये 5 और ये 6 है, ये 5 और ये 6 है तो हम x लगा लेंगे। तो यानी यहाँ पे हम देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक। कह रहा है 6 जोड़ा जाता है। दोनों संख्याओं में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 5x में 6 जोड़ेंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा। इसके बटे में 6 है यानी 6। अगर ये फिर 6x हो गया। अगर प्लस में अगर इसमें भी हम 6 जोड़ते हैं तो ये 6 यहाँ पे हो जाएगा। अब कह रहा है कि जब 6 जोड़ने पे अनुपात 7:8 का हो जाता है। तो यानी हम यहाँ मल्टीप्लाई करा लेंगे किससे, 7:8 से। देखिए ये पहले वाली वैल्यू ऊपर और सेकंड वाली वैल्यू नीचे। यानी ये पहली वैल्यू तो ये ऊपर, ये सेकंड वाली वैल्यू तो ये नीचे। अब देखिए हम इसको गुणा करा लेते हैं। तो इसका हम तिर्यक गुणा कराएंगे। तिर्यक जब हम गुणा कराएंगे तो 8 का गुणा 5 से कराएंगे और 7 का गुणा 6 से कराएंगे।
तो जब हम 8 का गुणा 5 से कराएंगे तो 8 5 ये हो जाएगा आपका 40x प्लस 8 छक 48। अब देखिए बराबर, अब जब 7 का गुणा हम इन दोनों में कराएंगे तो 7 छक कितना होता है 42x प्लस 7 का गुणा 6 से कराएंगे तो कितना मिलेगा 7 छक, फिर आपको 42 मिला। अब देखिए जब ये दोनों, इसका गुणा इतना इसमें कराने पे हमको इतना मिला और इसका गुणा इसमें कराने पे हमको इतना मिला। अब जब हम इस दोनों को माइनस करेंगे तो x वाले को x वाले के साथ माइनस करेंगे और अंक वाले को अंक वाले के साथ माइनस करेंगे। अब देखिए जब x वाले को हम x वाले के साथ माइनस करेंगे तो ये 40x है और ये 42x। जब हम इसको घटाएंगे आपस में, जब इस 40x और इस 42x को जब हम आपस में घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 2x मिलेगा। इस 40 में ये 42 है तो 42 में से अगर हम 40 को घटाते हैं तो हमको कितना मिलेगा 2x मिलेगा। अब देखिए इस 48 में से अगर इस हम 42 को घटाएंगे तो आपको बराबर में कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। बराबर में आपको कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। देखिए 48 में से अगर हम 42 को घटाते हैं तो हमको कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। अब देखिए जब ये 6 मिला, अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम जब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से x बराबर ये कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। जब इसको हम 2 से काटेंगे तो हमको x की वैल्यू कितना मिलेगी, 3 मिल जाएगी। यानी जब हमको x की वैल्यू 3 मिल गई, यानी x की वैल्यू कितना मिला हमको 3। यहाँ हमने कितना था, पहली संख्या 5 थी, दूसरी संख्या 6 है, तो यानी x की वैल्यू 3 मिल गई। तो अब इसी 3 का हम इस 5 में गुणा कराएंगे, इसी 3 का इस 5 में गुणा कराएंगे, इसी 3 का इस 6 में गुणा कराएंगे, तब हमको पता चलेगा कि वो संख्या कौन सी है। तो आइए देखते हैं। हम कह रहा है कि x की वैल्यू अगर 3 मिल गई तो ये होगा आपका 5 गुणे 3 बराबर में कितना 15, और कह रहा है कि ये 6 गुणे 3 कर देंगे तो बराबर में कितना मिला 18। देखिए दोस्तों वो संख्या निकल के आ गई 15 और 18, वो संख्या आपकी निकल के आ गई 15 और 18 वो संख्या है कि जिसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो 7:8 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार दूसरा सवाल। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसी प्रकार दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है आपसे, अगर बोला जाए कि अब घटा दिया जाए। अब हमने देखा कि ये पहला सवाल था जिसमें हमने 6 जोड़ा था। अब दूसरा सवाल आपसे बोलेगा कि अब उसमें से हम घटा दें। जैसे अगर आपसे बोल दें कि दो संख्याएं यानी दो संख्या का अनुपात, दूसरा सवाल करा दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात 4:5 हो, 4:5 हो, यदि दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए, यदि दोनों संख्या में से 5 घटा दिया जाए, दोनों संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है, यानी 3:4 बन जाता है, 3:4 बन जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी आपसे बोल रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। आइए हम देखते हैं इस सवाल को। सवाल आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। तो वे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आप पहला सवाल देखे हैं सेम उसी प्रोसेस पे हम इसको ले चलते हैं। आइए देखते हैं हम इस सवाल को। कह रहा है कि देखिए
4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए, यदि दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 बन जाता है। 3:4 बन जाता है। आइए हम देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि 4 अनुपात कितना है, 5 का है। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए तो वो अनुपात 3:4 बन जाता है। आइए हम देखते हैं इस सवाल को। देखिए, जब आप ऐसा सवाल आपको मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसके पीछे बस यक्स लगा देना। इसके पीछे यक्स लगा देना। अगर हम 4 के पीछे सिर्फ यक्स सटा दें या 5 के पीछे अगर हम यक्स सटा दें, बस हमको इतना ही काम करना है। देखिए, ये होगा आपका 4x माइनस, कह रहा है 5 घटा दिया जाए। अगर हम माइनस करते हैं तो 5 घटाने के लिए बोला है, मैं 5 कर दे रहे हैं। अब इसके बटा में, जब हम इसके बटा में करेंगे तो अब आपका दूसरा अनुपात कितना है, 5 है। ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 5। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये अनुपात 3:4 का हो जाता है। जब हम इन दोनों को घटाते हैं तो ये अनुपात 4:3 बन जाता है। देखिए, 3:4 बन जाता है। तो वे संख्याएं देखिए दोस्तों, जब कह रहा है कि अगर ये 4x माइनस 5, अगर इसमें से अगर हम 5 घटा देते हैं तो हमको क्या अनुपात 3:4 बन जाता है। आइए हम देखते हैं इस सवाल को। सेम पिछले सवाल पे हम इसको लगाएंगे। देखिए, इसका हम इससे गुणा करा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16। कितना मिलेगा, 4 का गुणा अगर हम इस 4x में कराएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 16x माइनस 5 चौक को ये हो जाएगा 20। ठीक, अब बराबर, अब इस 3 का गुणा हम 5x से कराएंगे तो कितना मिलेगा, 5 तिहाई 15x माइनस 5 तिहाई, फिर ये हो जाएगा आपका 15x। देखिए दोस्तों, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। इस माइनस से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है कि नहीं यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस में। हमको यहाँ प्लस नहीं करना, हमको सिर्फ माइनस करना है। देखिए, इस 16x में से अगर इस हम 15x को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, x बचेगा। इस 16x में से अगर हम इस 15x को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो x बचेगा। अब उसके बाद बराबर, अभी देखिए इस 20 में से इस 15 को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो हमको 5 मिलेगा। अब देखिए, जब x की वैल्यू 5 आ गई तो आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। x की वैल्यू 5 तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 5 है। तो अब इस 5 में हम इस 5 का गुणा करा देंगे, तो यानी ये 5 गुणे 5 बराबर कितना मिलेगा, 25। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी वो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 25 होगी। आइए अब हम देखते हैं इसी प्रकार अगला सवाल दोस्तों। आइए दोस्तों, अब आपसे अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4। अगर आपसे फिर बोला जाए कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 हो, यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल, यानी अब जो आपसे पूछा जा रहा है वो दोनों संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या निकाल के आप उन दोनों का योगफल करिए। देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात 3:4 हो, 3:4 हो, 3:4 हो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 हो, यदि दोनों संख्याओं में, यदि दोनों संख्याओं में, यदि दोनों संख्याओं में, यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए, 3 घटा दिया
जाए, यदि 3 घटा दिया जाए तो ये अनुपात, यदि दोनों, सॉरी दोस्तों ये होगा आपका, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये होगा आपका 4 अनुपात, नहीं सॉरी यार ये सही है, ये 3:4 होगा। हो तो यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो वे अनुपात 2:3 हो जाता है, 3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, संख्या का योगफल ज्ञात करें, यानी संख्या का योगफल ज्ञात करें। आइए हम देखते हैं इस दोस्तों इस सवाल को, जो कि आपको सेम टॉपिक, एक ही टॉपिक पे आपको सारा सवाल मिलेगा, ताकि आपको कभी भी ऐसा सवाल मिले तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आप बहुत ही इजीली कर पाए इसे। आइए हम देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो हम यहाँ लिखते हैं 3:4। कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, यानी जब इस दोनों संख्या में से 3 हम घटा देते हैं, घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है आपका? 2:3 हो जाता है। कितना? 3 घटाने के बाद ये 2:3 होता है। तो हम फिर वही काम करेंगे, इसके पीछे हम x लगा लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x। कितना घटाना है? तुमको 3 घटाना है, तो -3। अब इसके बटे में यहाँ लिखेंगे हम 4x -4x। अब देखिए जब ये 4x हो गया तो कितना घटाना है? तो 3 घटाना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3। अब यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? 2:3 से, यानी 2:3 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए अब इस 3 का गुणा हम इस 3x से कराएंगे, इतने पूरे में कराएंगे, यानी 3 इसमें भी और इसमें भी, इस 2 का गुणा इसमें भी कराएंगे और इसमें भी कराएंगे। अब देखिए 3 का गुणा अगर 3x में हम कराते हैं तो कितना हमको मिलेगा? 9x मिलेगा। 3 तिली का 9x। अब इस 3 का गुणा इसमें कराते हैं तो ये -3 तिली का, फिर ये कितना मिला? 9 बराबर। अब देखिए 2 चौका कितना मिला? तो ये मिला 8x माइनस, अब इसका गुणा हम इसमें कराएंगे तो 2 क्या 6x, देखिए 6। अब देखिए इस x को x वाले के साथ और इसको अंक वाले के साथ अब हम आपस में घटा लेंगे। देखिए 9x में से अगर 8x घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? x मिलेगा। x मिला, बार बीच में बराबर का चिन्ह तो यहाँ लगा लेंगे। अब 9 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा। ये आपको x की वैल्यू मिलेगी। देखिए दोस्तों अगर इस हम 9x में से अगर हम 8x को घटा लेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? x मिलेगा। इस 9 में से अगर हम इस 6 को घटा लेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो आइए देखते हैं, जब ये 3x मिला तो हमसे पूछा क्या गया है कि दोनों संख्या का योगफल ज्ञात करें, यानी हमको संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो हम पहले संख्या को ज्ञात करते हैं, उसके बाद दोनों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए जब x की वैल्यू 3 मिली तो हमने यहाँ कितना माना था? ये 3 है, ये 4 है। तो अब देखिए अब हम इसमें 3 गुणे 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। अब इस 4 में 4 गुणे अगर हम 3 करते हैं तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। जब ये देखिए अब ये x की वैल्यू 3 मिली तो यहाँ 3x - 3 था, यहाँ 4x - 3 था। अब देखिए अब इसमें हम जब इतना गुणा कराए तो ये मिला 9x, ये मिला 12x। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको इन दोनों का योगफल मिल जाएगा। तो 9 और 2 कितना हो गया? 11। 11 को 1 हासिल 1, 9 2 11 हासिल 1, 1 और ये 1 2 यानी 21। तो वो आपका दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? तो दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा 21। ये रहा आपके सवाल का आंसर। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।